अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 अगस्त है। आपका भाई हाजिर है कराची वेदर ट्रैकर पर नई अपडेट्स के साथ। पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कल की अपडेट 2 अगस्त की अपडेट मैंने डाली थी, लेकिन असल में वो 12 बजे से पहले ही आनी थी, लेकिन कुछ मेरे इंटरनेट में इश्यूज़ आ गए तो अपलोड जो है वो होते होते वो 12 बजे के बाद वो अपलोड हुआ। वो थी वो 2 अगस्त की, लेकिन क्योंकि इंटरनेट में इश्यूज़ आ गए थे इसलिए वो रात को थोड़ा लेट अपलोड हुई वो। अच्छा जी, हम अब शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसमें मुझे आपको कुछ खुसूसी अपडेट भी देनी है। जो मानसून पेनिट्रेशन, इसका ज़िक्र मैंने कल भी किया था कि 8 बजे के बाद आज कुछ एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड हैं कराची में, तो हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आपके सामने GFS मॉडल के तहत जो प्रेसिपिटेशन कराची में शो हो रही है वो शो करूँगा, जो कि GFS मॉडल बता रहा है। और इसके बाद मैं आपको 2 और मॉडल शो करूँगा कंपैरिजन के लिए सिर्फ, यानी कि 3 मॉडल शो करूँगा कंपैरिजन के लिए। लेकिन वैसे क्योंकि GFS मॉडल ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है तो मैं इसकी आपको फोरकास्ट दिखाऊँगा जो क्या एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन। इस वक्त हमारे पास 2 मानसून सिस्टम है। एक तो हमारे ऑलरेडी सिंध के अंदर है मानसून सिस्टम, ठीक है ना जी, और एक है जो कि अभी राजस्थान पे है और वो एक्सपेक्टेड है कि मंडे को उसकी पेनिट्रेशन है सिंध के अंदर। तो एक तो ऑलरेडी सिंध के अंदर है, उसकी हम बात करेंगे, और एक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मंडे को पेनिट्रेट करेगा सिंध के अंदर, वल्लाहु आलम। आइए हम जायज़ा लेते हैं जो GFS बेस्ड हमारा मॉडल है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कराची में एक्टिविटीज़ 8 बजे के बाद रात को हैं। आप देख सकते हैं कि अराउंड रात को 1 या 2 बजे अकॉर्डिंग टू GFS मॉडल रात को आप देख सकते हैं GFS मॉडल जो है उसमें रात को कुछ पेनिट्रेशंस हो रही हैं और अच्छी बारिश की उम्मीद है इससे। तो ये आप देखें रात को शो कर रहा है बारिश। ख़ास तौर से जो टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर या 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, ये जो टाइम सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अकॉर्डिंग टू GFS ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। ये वाइड स्प्रेड रेनफॉल अकॉर्डिंग टू जो आपका आ रहा है ये सारा वेदर मैप अकॉर्डिंग टू जो GFS है, ये वाइड स्प्रेड है कराची में। तो इससे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। लेकिन साथ साथ इसमें जो आपके कुछ इलाके जैसे नॉर्थ कराची है, औरंगी टाउन है, मलीर है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है, वल्लाहु आलम। इसके अलावा बहरिया टाउन के इलाकों में भी इससे अच्छी बारिश हो सकती है, वल्लाहु आलम, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बारिश जो है वो आप देख सकते हैं कि संडे की सुबह भी पूरा एक्सटेंड कर रही है, संडे की रात भी ये वक्फे वक्फे से एक्सपेक्टेड है कि बारिश होती रहेगी। इसके अलावा काफ़ी रात तक ये संडे की एक्सटेंड कर रही है। इसके अलावा जो एक और सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि कराची के ईस्ट से में है, अभी राजस्थान पे है हिंदुस्तान के, और वो एक्सपेक्टेड है कि वही मंडे को एंटर करेगा कराची में। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका एक्सेस है ये हो सकता है कि टिल्ट करे थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी कि पूरा कराची पे ना है, ये टिल्ट करे और इसका ये बेसिकली जो अपर सिंध है, शुमाली सिंध के जो एरियाज़ हैं उसको टच करता हुआ, उसको हिट करता हुआ ये आगे बलूचिस्तान में निकल जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है जो कुछ जैसे GFS मॉडल है वो बता रहा है कि इसका कुछ हिस्सा नीचे कुछ पेनिट्रेशन कराची में भी एक्सपेक्टेड है कल, यानी कि मंडे को दोपहर के औकात में। इसको हम कल दोबारा देखेंगे। एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा कि इस वक्त कराची में समुद्री बादल अभी तक हैं, और जब तक ये हैं इससे भी कुछ लाइट शावर्स एक्सपेक्टेड हैं कराची में। जब तक ये हैं बादल एक्सपेक्टेड है कि जब रात को स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स आएंगे 12 बजे के बाद, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये जो हैं वो डिसिपेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर जो मानसून हैं वो एंटर होंगे कराची में। तो हो सकता है कि ये डिसिपेट होना शुरू हो जाएं रात को 11-12 बजे तक। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हैं तो इससे कुछ बारिश इनसे भी एक्सपेक्टेड है, वल्लाहु आलम। कहीं कहीं कराची में हो सकता है कि हो जाए। इस वक्त मैं आपके सामने 3 मॉडल्स शो कर रहा हूँ। एक तो GFS है जिसके बारे में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कंपैरिजन के लिए मैंने जो कराची में रेन फोरकास्ट है, एक तो GFS की मैंने आपको शो कर दिया है। इसमें टाइमिंग्स जो अकॉर्डिंग टू मॉडल शो हो रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मॉडल जो शो हो रहे हैं, और ये चेंज हो सकते हैं। प्रेडिक्शन 100% नहीं होती, लेकिन मैंने आपको मॉडल्स रख दिए हैं। दूसरा मैंने यूरोपियन मॉडल है, इसकी आपको मैंने रेन फोरकास्ट बता दी है। थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी स्लाइटली, इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, सारी बात है, वो अलग से है, अलग सिस्टम है, अलग मॉडल है ये। और इसके अलावा मैंने आपको एक जर्मन फोरकास्ट मॉडल भी दिखाया है।
तो ये 3 मॉडल्स हैं बेसिकली, और इन तीनों की फ़ोरकास्ट जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है ऑफ कोर्स। लेकिन बहरहाल GFS जो है ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, तो उसकी मैंने फ़ोरकास्ट आपको शो कर दी है, जो कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, लेकिन बाकी मैंने आपको कंपैरिजन के लिए शो कर दिए हैं। वल्लाहु आलम। एक और बात, आपके सामने मैंने मॉडल GFS का रख दिया है फ़ोरकास्ट। तो ये जो टाइम आ रहे हैं पत्थर पे लकीर नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि 1 आध घंटे 2, मतलब ये कि आगे पीछे हो सकते हैं टाइम, ये कोई 100% नहीं होते, ये प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन 100% नहीं होती। बहरहाल आपको आइडिया के लिए हमने मॉडल्स रख दिए हैं सामने, और जो फ़ोरकास्ट अकॉर्डिंग टू मॉडल्स है वो आपके सामने रख दी है। वल्लाहु आलम। एक और चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि अगर कराची में जो GSF मॉडल है, अकॉर्डिंग टू GSF मॉडल ये बारिश यानी कि इस तरह से पेनिट्रेशन नहीं होती मानसून की, और दूसरा मॉडल ज़्यादा सही रहता है यानी कि यूरोपियन मॉडल। तो अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर जो समंदरी बादल हैं वो बहाल रहेंगे, और फिर उससे बारिश एक्सपेक्टेड रही कराची में। यानी कि दोनों सूरत हाल हो सकती हैं, या तो मानसून पेनिट्रेशन एज़ पर GFS मॉडल आए, और जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा सिनारियो ये है कि बिल्कुल ये ना हो एज़ पर मॉडल GFS मॉडल, और उसके दूसरा ये हो सकता है कि जो समुद्री बादल हैं फिर कंटिन्यू करेंगे, वो रहेंगे, वो डिसिपेट नहीं होंगे, और उससे फिर कराची में जो एज़ यूजुअल हल्की से मॉडरेट बारिश कंटिन्यू हो सकती है। वल्लाहु आलम। इस वक्त हम कराची में समंदरी हवाओं की सूरत हाल देख लेते हैं इन 3 दिनों में। तो आज समंदरी हवाएं बहाल हैं रात के 12 बजे तक। उसके बाद जो मानसून एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड हैं ईस्ट से, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि समंदरी हवाएं जो हैं वो कुछ अफेक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। कल भी समंदरी हवाएं बहाल नहीं होंगी, यानी कि बाईपास करेंगी कराची को। परसों 5 अगस्त को, मंडे को भी यही है एक्सपेक्टेड कि समुद्री हवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं होंगी, डिस्टर्ब रहेंगी कराची के अंदर। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक है, तो आज अराउंड 30 से 31 डिग्री है। कल जो है वो 28-29 डिग्रीज़, और परसों भी ऐसे ही 28 से 29 डिग्री एक्सपेक्टेड है कराची में। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर का ताल्लुक है, तो आज 37 डिग्रीज़ तक एक्सपेक्टेड है, रहा है। कल जो है वो अराउंड 33-34 डिग्रीज़ तक होगा, परसों भी ऐसे ही है, 33-34 डिग्रीज़ तक एक्सपेक्टेड है फ़ील लाइक टेम्परेचर। वल्लाहु आलम। अगली अपडेट साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।